जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि 8x8 का लायंस गेट पोर्टल जो कि ऑलरेडी ओपन अप हो चुका है, तो इस पोर्टल में आपके लिए कौन से दरवाजे ओपन हुए हैं, स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट दरवाजे जो आपके लिए खोले गए हैं और उन दरवाजों के पीछे आपके लिए क्या छुपा हुआ है। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, यही देखने की कोशिश करेंगे कि लायंस गेट पोर्टल में जो भी दरवाजे आपके लिए खोले गए हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। तो ये रीडिंग जैसा कि आपको नजर आ ही रहा है 4 पाइल्स में कंडक्ट की गई हैं, बट पाइल का सिलेक्शन आज आपने बहुत ही डिफरेंट तरीके से करना है। जी हाँ, आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे रखा है आपकी पाइल के सिलेक्शन के लिए, जहां पे आप 2 पाइल की रीडिंग एट अ टाइम देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने बर्थ मंथ के बारे में पता है और अपनी राशि के बारे में पता है तो आप 2 पाइल की रीडिंग एक साथ में देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वहां से आप अपने रीडिंग में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है या फिर आप अपने पाइल की रीडिंग देखना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मंथ और योर ज़ोडिएक साइन, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर कोई एंजल, क्रिस्टल एंजल भी अगर आपको भा रही है तो उसके हिसाब से भी अगर आप रीडिंग देखना चाहो और तीसरे पाइल को भी अगर आप चूज करके रीडिंग देखना चाहो तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एंजल्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 4 बहुत ही प्यारी प्यारी एंजल्स रखी हैं मैंने। जस्ट अ मोमेंट। या तो दिस इज लैब्राडोराइट की एंजल, दिस इज ब्लू गोल्ड स्टोन, ये है सनस्टोन और ये है ओपलाइट। तो इनमें से आपको जो भी एंजल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है या आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज कर लें ताकि अपने अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड होकर के आप सही चुनाव करें और सही पाइल का चयन करें। सो एंजल्स का हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सिलेक्शन पे। तो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है बर्थ मंथ्स को। तो अगर आपका जन्म का महीना इनमें से कुछ भी आता है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। अगर आपकी राशि इनमें से कुछ भी आती है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। पाइल नंबर 3 में वापस से बर्थ मंथ्स हैं, यानी कि रिमेनिंग 6 मंथ्स। तो अगर आप इनमें से किसी महीने में जन्मे हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी के 6 ज़ोडिएक साइन मिलेंगे आपको पाइल नंबर 4 में। तो अगर आप इनमें से किसी भी ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करते हैं तो आपकी रीडिंग रहेगी पाइल नंबर 4 में। ठीक है, तो अब 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे वीडियो को दोबारा से पॉज करें और आंख बंद करके ये सोचें कि आपने किस हिसाब से अपनी रीडिंग देखनी है। एंजल का चयन करके रीडिंग देखनी है या अपने बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग देखनी है या फिर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखनी है। वेल गाइस, कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शफल किए हुए हैं क्योंकि आज मैंने 4 डिफरेंट टैरो डेक्स एंड 4 डिफरेंट ऑरेकल डेक्स से मैसेजेस लिए हैं। तो चूंकि 8 डेक्स आज मैंने यूज किए हैं इसलिए इनको मैंने पहले ही शफल करके रख लिया है, बट आपकी रेस्पेक्टिव रीडिंग्स में ही इन्हें मैंने फ्लिप आउट करना है और चेक करना है कि क्या क्या मैसेजेस आपके लिए निकले हैं। और ये जो 3 डेक्स हैं, ये तीनों डेक्स हमें लेकर के जाएंगे आपके तीनों दरवाजे की तरफ। जी हाँ, जो दरवाजे आपके लिए खोले गए हैं, तो इन तीनों डेक्स से मैंने एक एक मैसेज निकालना है, पर वो आपकी रेस्पेक्टिव रीडिंग्स में आपके सामने ही शफल आउट होकर के निकलेंगे। तो आई गेस कि अब तक आपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या छुपा है इन दरवाजों के पीछे आप सभी के लिए। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितने भी % क्यों ना रेजोनेट हो, बट आपने एनर्जी को, ब्लेसिंग्स को जरूर से क्लेम करना है और ईश्वर को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना इनफिनाइट थैंक यू जरूर से देना है। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, एक लाइक जरूर से दें सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है और आपको जिस गाइडेंस की जरूरत है, जिस क्लैरिटी की जरूरत है, जिस हेल्प की जरूरत है, मेरी वीडियोस के थ्रू आपको वो हेल्प भी मिल पा रही है। और चैनल में अगर पहली बार आ रहे हो तो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे।
और किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस से आप वंचित ना रह जाएं। तो चलिए मिलती हूं अब आपसे आपकी रिस्पेक्टिव रीडिंग्स में। ऑल द बेस्ट। है फाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है उनके लिए कौन सा या किस तरीके का द्वार ओपन हुआ है इस 8x8 लायंस गेट के पोर्टल में। सो यहाँ पे ये 3 डेक्स हैं और इन तीनों में से हमने एक सिंगल कार्ड्स लेने हैं। सो लेट्स सी फाइल नंबर 1 के लिए पहला कार्ड कौन सा निकल के आता है। पहला गेट, OMG, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज, मैनिफेस्टेशन, ग्रेट। Let's move into the second one. Second gate, second door, which is open for you. Wow. And just see, it's number 8. Great. File number 1. The second card, please, for file number 1. Fear. Okay. With fire, fairy. All right. All right. Great. And last but not the least, the final gate which is open for you. Beautiful. Use your wisdom. Okay. So pile number 1. Well, manifestation का मैसेज है तो quite obvious कि जो भी आपकी विशेष हैं, I'm pretty much sure कि जिन्होंने भी इस फाइल का सिलेक्शन किया है वो या तो हाल फिलहाल से या जब से ये 8x8 का पोर्टल ओपन हुआ है तब से या मे बी काफी अरसे से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। However, वो चीजें अभी तक आपको नहीं मिल पाई थी जिसकी वजह से किसी ना किसी तरह का डर, एंजाइटी, मे बी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस आपको रही हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि बेसिकली आपको पता तो है कि आपकी विश क्या है, लेकिन किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है या फिर इच्छाओं की पूर्ति किस तरीके से की जाती है, इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं रही है। तो पहला गेट जो ओपन हुआ है आपके लिए इन दिस 8x8 का पोर्टल, वो है आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के, यानी कि जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो और भी ज्यादा मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, जिसके फलस्वरूप आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आपकी विशेष जो है वो फुलफिल होने के हाई चांसेस हैं। एंड जिनको नहीं पता कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, किस तरह से हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो हेयर इन कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है, आपकी जो रुचि है वो मैं जागते हुए देख रही हूँ टुवर्ड्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आप काफी समय से कोई वीडियो फॉलो कर रहे हो या किसी इन्फ्लुएंसर को और मे बी किसी ब्लॉगर को या फिर किसी टैरो रीडर को, कोच को, मोटिवेशनल गाइड को, और अभी तक शायद सोचते चले आ रहे थे कि क्या मुझे इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। बट मैं अब देख रही हूं कि ये जो 8x8 का पोर्टल है ये कहीं ना कहीं आपकी ना केवल इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के आया है, जो कि आप में से बहुत से लोग जानते ही हैं कि जब ये 8x8 का पोर्टल ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिन्हें पता है उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपकी इच्छाओं की पूर्ति का वो सेलिब्रेशन का मैं देख रही हूँ कि विशेष फुलफिलमेंट की जो सेलिब्रेशन है उसका समय जो है वो बहुत ही नजदीक है। मे बी किसी के लिए 8 दिन हो सकता है, किसी के लिए 8 घंटे हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए 17 घंटे या 26 घंटे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे 8 डेज मैं देख रही हूँ कि कमिंग 8 डेज में आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो पार लगने वाली हैं, चाहे आपने मैनिफेस्ट किया हो या नहीं किया हो। बट दिस इज द टाइम, चूंकि ये पोर्टल ओपन हुआ है तो आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं, जो भी आपका ड्रीम वर्क रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है या इवन ड्रीम हाउस रहा है जिसको आप काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, इन द अपकमिंग 8 डेज आपने उन सारी चीजों को अपनी आंखों से के सामने फुलफिल होते हुए देखना है, उन सारी विशेष को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। और जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं जहां पे आपको अभी तक मालूम नहीं था या पता नहीं था या ये समझ नहीं आ रहा था कि किसको फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं फॉलो करना चाहिए, तो हियर इन व्हाट आई सी कि इन द नेक्स्ट 8 डेज आपके अंदर इतनी ज्यादा एक जील रहेगी, इतनी ज्यादा आपके अंदर पावर रहेगी, इनफैक्ट आपके अंदर इतनी ज्यादा एक पैशनेट एनर्जी मैं देख रही हूँ दैट इज गोना ट्रैवल, जिसकी बदौलत आप ने फर्स्ट या सेकेंड स्टेप लेना है towards the manifestation techniques, towards the law of attraction techniques, जिसकी बदौलत आप मुझे पूरी नहीं भी तो कम से कम मोस्ट ऑफ योर विशेस जो हैं उनकी तरफ आपका जो कदम है वो मैं बढ़ाते हुए आपको देख रही हूँ। अब बात करते हैं दूसरे डोर की, which is fear with fire fairy। तो yes, for some of you
जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस दैट इज मेष, सिंह या धनु राशि को बिलोंग कर सकते हैं, नंबर 1। एंड अगर आप नहीं भी करते हैं इन राशियों को बिलोंग तो कोई बात नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो सारी की सारी बातें मैच करेंगी या सारी डिटेल्स जो है वो मैच करेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पर होना चाहिए कि वो आपके साथ में कितनी ज्यादा मैच कर रही है, ठीक है। तो सेकंड गेट ओपन हुआ है आपका, यहाँ पे कार्ड आया है फियर का, विच इज एक्चुअली योर करंट एनर्जी, व्हाट आई फील। मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऑल्दो यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर के आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस रहे हैं, आपने हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के निकाला है। ऐसा नहीं कि आप थक गए, हार गए, बैठ गए, नो, नॉट लाइक दैट। मुझे ऐसा नहीं लगता है, स्पेशली अगर आप एरीज, लियो या सजिटेरियस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हार मानना नहीं सीखा है, आपने हर मुश्किलों का सामना किया है, हर चैलेंजेस को आपने फेस किया है और उससे आप बाहर भी निकले हो। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि दिस फियर, कुछ डर है आपको, या मे बी किसी से या तो बात करने का डर या फिर किसी से कोई कम्युनिकेशन रिसीव करने का डर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो उसमें पास करेंगे कि नहीं करेंगे उसका डर। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट वर्क है, उस चीज में कितना आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे उसका डर। किसी के लिए किसी को खोने का डर है, मे बी किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो वो खोने का डर है, लाइक उस पर्सन को खोने का डर है, किसी को अपने रिश्तों को खोने का डर है। बट हाँ, किसी ना किसी तरह का डर इस वक्त आपके दिल में, दिमाग में जरूर बैठा हुआ है। और मोस्टली मुझे ये डर नजर आ रहा है कुछ कम्युनिकेशन को लेकर कि कहीं मुझे ये बात सुनने को ना मिल जाए, कहीं कोई आकर के मुझसे ऐसा कुछ ना कह दे जिससे कि मेरा दिल दुख जाए। आई डोंट नो ये कैसी एनर्जी है, बट या ये एक बहुत ही मतलब उस डरे हुए और सहमे हुए बच्चे की एनर्जी है जिसे पता है कि भाई डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर अगर पावर है तो यस, मैं इस वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकता हूं। लेकिन ये कोई ना कोई डर जरूर है जो इस वक्त आपको सता रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली मैं देख रही हूं कि ये जो डर है ना आपका, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है निडरता में, बोल्डनेस में, साहस में। जो बेसिक आपकी क्वालिटीज हैं, फिर चाहे आप फायर साइन को बिलोंग करो या ना करो, बट आपकी जो बेसिक क्वालिटीज हैं, कहीं ना कहीं आपने उन बेसिक क्वालिटीज को अब यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि भाई किसी ने कुछ कह दिया और उसकी बात को सुन करके सच मान लिया। नो, यू आर सिंपली गोइंग टू बी टर्निंग अप योरसेल्फ इनटू एन एक्शन ओरिएंटेड मोड। जी हाँ, यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि लाइक प्रोबेबली आप अब तक ऐसे किया करते थे कि अच्छा चलो ठीक है, इसने ये बोल दिया तो उसको मान के बैठ गए। कभी हुआ तो मूड स्विंग हुआ तो अच्छा मूड हो गया, कभी ऐसा हुआ तो हंसी खुशी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। लाइक दूसरों को दिखाना है नहीं दिखाना है वो तो बात की बात है। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छी बात है। तो अब मैं देख रही हूँ कि जो दूसरा द्वार आपके लिए खुला है इस 8-8 पोर्टल में, वो है एक ना केवल क्रिएटिव एक्शन का, ना केवल ऑप्टिमिज्म का, बल्कि उसके साथ साथ आई ऑल्सो सी कि अगर अब तक आप किसी और के डर से कि भाई इसने मुझे कुछ बोल देना है, डांट देना है, सुना देना है या फिर मेरे काम में नुक्स निकाल देना, अगर इस वजह से अगर आप कोई भी ऐसा काम जिसमें कि आप निपुण हो, एकदम आप कर सकते हो और उसमें आप सक्सेस भी हासिल कर सकते हो, अगर वैसा कोई काम आप नहीं कर पा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये 8x8 का पोर्टल जो लेकर के आया है निडरता का द्वार, यानी कि आपने अब बस आगे बढ़ना है, आपने बस अब एक्शन लेना है। अब आपने सोच विचार में, प्रोक्रेस्टिनेशन में अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करनी है। रादर व्हाट आई सी कि यहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिव स्किल का इस्तेमाल करना है। डजंट मैटर आप क्रिएटिव हो या नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है ना इतनी तेज गति से घूमने वाला है कि ये डर वर तो सब समझ लीजिए पीछे ही छूट गया। अब आपने एकदम बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। तो अपने अंदर साहस भरने का जो मौका है, कहीं ना कहीं 8x8 का पोर्टल वही द्वार आपके लिए खोल रहा है जहां पे आपने खुद पर फोकस करना है और डर जैसे, फियर जैसे नेगेटिव इमोशन को अपने आप से दूर भगाने के लिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही फायरी एनर्जी है ये, मतलब ऐसी एनर्जी है जहां पे कोई चाहे कुछ भी बोले, कोई चाहे मुझ में नुक्स निकाले, कोई मुझे अच्छा बोले तो ठीक, बुरा बोले तो ठीक, मुझे अब किसी की नहीं सुननी है। अब मेरा जिस पे दिल आया है मैंने वही करना है। मुझे इसमें अपना दिमाग लगाना पड़े तो वो भी मैं लगाऊंगा। अगर मुझे इसमें कोई अपना कोई ऐसी चीज लगानी पड़े, लाइक कोई ऐसा टैलेंट जो कि मुझ में नहीं है, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूंगा। बट यस, अल्टीमेटली आई एम गोना एक्सप्लोर द स्टफ्स एंड उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे निराशावादी जो थॉट्स आपके रहे हैं ना, लाइक पेसिमिज्म जो रहा है उसका हो गया है एंड। वो जो एक पेसिमिज्म रहा है जिसकी वजह से शायद आप डरे डरे रहे हो या फिर आगे नहीं बढ़ पाए हो या अपनी मन की बातों को किसी के सामने बयान नहीं कर पाए हो, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी एनर्जी अब आपसे जा रही है दूर।
और आपने अब खुल करके वो करना है जो बेसिकली आप करना चाहते हो या करना चाह रहे थे। वाओ, सिंपली वाओ, पाइल नंबर 1। एंड लेट्स टेक द लास्ट वन, दैट इज यूज योर विजडम। सो यस, जो तीसरा द्वार खुल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को लेकर के है, आपकी विजडम को लेकर के है, आपके नॉलेज को लेकर के है। यहाँ पे मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। पहला मैसेज कि एक तो वो हैं जो ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हैं, जो ऑलरेडी चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या नहीं हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपने जितना सीखा है, जो सीखा है, परिस्थितियों ने आपको जो सिखाया है, कहीं ना कहीं आपने अपनी उस नॉलेज को संजो के रखा है, बटोर के रखा है। और जब वक्त आया है उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का, उसको किसी के सामने बिखेरने का, अपना ज्ञान जो है प्रदर्शित करने का, वो आपने किया है। तो एक तो मुझे उस कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं। दूसरे मुझे यहाँ पे उस कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है और आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा है, झेला है, बट जब ये बात आई लोगों के साथ शेयर करने की या फिर लोगों को अपनी बात सुनाने की, यानी कि जाहिर करने की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, तो किसी न किसी वजह से आपने उन चीजों को हिडन ही रखा। आपने उनके सामने उन चीजों को प्रस्तुत ही नहीं किया जिससे कि लोग आपको और भी बेहतर तरीके से जान सकें या समझ सकें। साथ ही साथ यहाँ मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनके पास नॉलेज नो डाउट है, भले ही ये आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आया हो या फिर बुकिश नॉलेज बोल लेते हैं, बट जो भी नॉलेज है आपके पास में, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, चाहे पढ़ाई के माध्यम से या फिर जिंदगी ने जो आपको सिखाया है, लेकिन वक्त पड़ने पर आपने उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौरान आप या तो किसी और चिंताधारा में डूबे हुए थे या फिर आपको ये चीज आपके दिल दिमाग में बस गई थी या फिर इस तरह की चीजें आपके साथ में हो गई थी कि भाई अगर मैंने अपनी ये बात या मैंने जो फेस किया है या जो भी मेरे साथ हुआ है, अगर मैंने किसी और के साथ में इन चीजों को शेयर किया या फिर किसी और को मैंने अपनी आप बीती सुना दी तो लोग मुझे जज करने लग जाएंगे। तो इन तीनों में से आप जिस भी कैटेगरी को क्यों ना बिलोंग करो गाइस, मैं ये देख रही हूँ कि 8x8 का पोर्टल जो लाया है वो आपके लिए लेकर के आया है पहला तो और भी ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का द्वार, यानी कि यू विल हैव सो मेनी रिसोर्सेज, सो मेनी ऑप्शंस, जहां से आप जहां पे आप ना केवल ज्ञान को अर्जित करोगे, ना केवल यू विल ट्राई टू बी मोर नॉलेजेबल एंड उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। वो कहते हैं ना कि लाइक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, एक म्यूचुअल एनर्जी रहेगी कि भाई अगर आप यहाँ से ज्ञान ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक टीचर हो और आप ऑलरेडी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड आप कुछ और हायर डिग्री के कोर्सेज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जिनसे कोर्स ले रहे हो वो भी एक टीचर है। जिस तरह से आप उनसे ज्ञान ले रहे हो, इधर से आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान दे रहे हो, तो इट्स अ 2-वे प्रोसेस में होता हुआ देख रही हूँ। सो पहला तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी नॉलेज अब हासिल करनी है उसमें 2-वे चीजों को रखना है, ऐसा नहीं कि बस ज्ञान लिया और फिर उसको बांटा नहीं। दूसरा ये कि चाहे आपकी परिस्थिति यानी कि करंट सिचुएशन इस वक्त जो भी क्यों ना हो, हियर इन व्हाट आई सी कि अब आपने कोई भी फैसला जो भी करना है वो जजमेंटल होकर के नहीं करना है, वो इमोशंस में आके नहीं करना है, रादर आई सी कि आपने अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और जितनी भी नॉलेज आपके पास है, जितनी भी आपने अभी तक जो भी कुछ हासिल किया है अपनी जिंदगी में या अभी जिस भी मुकाम में हो, आपने अब अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन नहीं करना है। हो सकता है आपने पहले ऐसा कुछ किया हो, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया हो या फिर लोगों को हर्ट कर दिया हो और मे बी सॉरी ऐसा हुआ हो कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो लेकिन बोल कुछ और रहे हो और लोग उसको मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अब आपने बेसिकली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब ये है, आपने अपनी बुद्धि का, अपनी नॉलेज का, अपनी प्रैक्टिकलिटी का, इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपने अब आगे की तरफ ही बढ़ना है और कहीं ना कहीं और भी ज्यादा नॉलेज आपने हासिल करनी है जिससे कि आप एक दायरे में सिमट करके ना रह जाओ। तो 8x8 का पोर्टल आपके लिए एक तरह से एक्सपेंशन का जो द्वार है वो लेकर के आया है, जिसमें आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, विजडम को हासिल करने के लिए आपसे जो बन पड़ेगा आप वो करोगे, लेकिन किसी के दबाव में या प्रेशर में आकर के नहीं, बल्कि खुद ब खुद इस जर्नी को एंजॉय करते हुए। तो ये तो थे 3 गेट्स जो आपके लिए ओपन हुए हैं इस पोर्टल में। और अगर आपने इन तीनों गेट्स के ओपन होने का जो फायदा है अगर वो आपने उठाया गाइस, फाइल नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने फिर आपके लिए क्या प्लान किया है। दैट मीन्स कि अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर गौर करके, इन तीनों चीजों को फॉलो करके, यानी कि इन तीनों गेट्स के बारे में अगर ये आपके साथ में रेजोनेट हो रही हैं एनर्जीज, तो अगर आपने इनके ऊपर गौर फरमाया और फिर इसी तरीके से निडरता के साथ आप आगे बढ़े, मैनिफेस्टेशन के बारे में और भी ज्यादा आपने जानकारी हासिल की, प्रॉपर वे से मैनिफेस्ट किया एंड उसके साथ साथ में अपनी नॉलेज को अगर प्रॉपरली आपने इस्तेमाल किया, तो फिर आपके लिए क्या संजोया हुआ है। You have 9 of Pentacles,
वाओ, जस्ट सी, ये कार्ड्स तो मैंने पहले ही शफल किए हुए थे और देखिए वंस अगेन द कंफर्मेशन, पेज ऑफ सोर्ड्स विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई गेस आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं या। सो गाइस, फाइल नंबर 1, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपने इन चीजों को होल हार्टेडली फॉलो किया और आप एकदम निडरता के साथ आगे बढ़े और वही किया जिसमें आप बिलीफ रखते हो, जिसमें आपका पैशन है, बट बिना किसी नेगेटिव मोशन को धारण करते हुए या नेगेटिविटी को प्रोवोक करते हुए, तो यहाँ पे आपके लिए जो ईश्वर ने योजना बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत योजना बनाई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन के अगेन पूरा होने की एनर्जी है, लाइक डबल कंफर्मेशन है। तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आप जिंदगी में जो चाहते हो वो हासिल कर पाओगे, भले ही फिर आपको जितनी भी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े, भले ही और कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आपके रास्ते में आ जाएं, भले ही आपको चीजों को कितना ही और एक्सप्लोर क्यों ना करना पड़े, जीरो लेवल से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े चीजों को, लोगों से मीटअप क्यों ना करना पड़े और अपनी कम्युनिटी ही क्यों ना फॉर्म करनी पड़े। यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक अबंडेंस की एनर्जी है, यहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे खुद के इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी भी डिपेंडेंट हो, मे बी अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने सिबलिंग के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि डिपेंडेंट होना गलत बात है, बट यस, हद से ज्यादा कहते हैं ना कि कोई भी चीज अच्छी नहीं होती और एक समय के बाद तो इंसान को वैसे भी अपने ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा दूसरों के ऊपर में डिपेंडेंट होने लग जाओगे या फिर अगर ऐसा होगा कि लाइक लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो चीज भी सही नहीं है, क्योंकि फिर अकेले चलना और अकेले स्ट्रगल का सामना करना और उससे कुछ सीखना, ये फिर कभी नहीं हो पाएगा, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों गेट्स जो खुले हुए हैं, ये तीनों चॉइसेस जो आपके पास में अभी अवेलेबल हैं, जो कि इस 8x8 के पोर्टल में आपके सामने आई हैं, अगर आपने एकदम पैशन से, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, एडवेंचर के साथ एंड जॉय के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आपने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करना है जो आप डिजर्व करते हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप मांगो या चाहो और आपको ना मिले। ऐसे कोई सपने नहीं है जो मैं देख रही हूँ जो आप पूरे नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव है आप में से कुछ लोगों की। यस ऑफ कोर्स कि आप लोग इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो, इतने ज्यादा आप बातों के धनी हो, यानी कि कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यस, कहीं ना कहीं बहुत से लोग होंगे आपके इर्द गिर्द जो आपसे जुड़े हुए होंगे, जो आपकी वाणी पे फिदा हैं। अब ये कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, आपकी टोन हो सकती है, आपकी आवाज हो सकती है, बट यस, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा कर्मठ हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं और कहीं ना कहीं वही करते हैं जो आपको सही लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो आपको अपने सपनों तक, अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। फिर चाहे ये सपना आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या फिर वेल्थ अक्यूमुलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से क्यों ना रिलेटेड हो, रिलेशनशिप भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 8x8 का पोर्टल जो आपके लिए ओपन हुआ है, ये आपके लिए इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग लेकर के आया है, और वो भी ऐसी ब्लेसिंग है जहां पे आपने, कहते हैं ना कि जितना चीनी डालो उतनी ही चाय मीठी बनेगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर गाइस। अगर आपने एक बार ठान ली कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं है जो आपको वो काम करने से रोके या फिर आपको मंजिल पे पहुंचने से रोके। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे बिलीफ रखने की, जरूरत है तो अपने ऊपर अपने ऊपर से आत्मविश्वास नहीं खोने देने की, और किसी भी डर को या किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने देने की। और फिर आप देखिए कि किस तरह से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए जीत की खुशी मनाते हैं। एंड अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। सो वी हैव होल्ड द स्पेस, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। देखिए वही चीज आ गई ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि दिस इज द टाइम जब आपको अपने अंदर ठहराव लाना है। दिस इज द टाइम जब आपको ब्रेवली, बोल्डनेस के साथ में बिना डरे, बिना झिझके और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आपने उन सारी चीजों को हासिल करना है जिसके कि आप हकदार हो। उन सारी चीजों को आपने अपनी झोली में पाना है जो आप डिजर्व करते हो। बट बहुत जरूरी है गाइज कि हम अपने आप से ट्रू रहें, अपने आप से ऑनेस्ट एंड लॉयल रहें, और उससे भी ज्यादा बिना किसी डर के हम आगे बढ़ें। जो भी परिस्थिति आए उसका हम डट करके सामना करें, फिर चाहे जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए यूनिवर्स को अपना
इन्फिनिट थैंक यू जरूर से कहिएगा, सो दैट इन ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इन द मीनवाइल प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से द्वार ओपन हुए हैं आपके लिए इस 8x8 लायंस गेट के पोर्टल में। सो इन तीनों डेक से मैंने एक एक कार्ड्स लेने हैं, सो गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। पहला गेट कौन सा ओपन हुआ है? ओके, oh wow, it's all about communication with master number 33. Great, बहुत ही बढ़िया। Let's see the second one. दूसरा द्वार कौन सा ओपन हुआ है फॉर पाइल नंबर 2? प्लीज गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है, एक चाहिए था, दो। द काउ विथ द क्वीन, सुपर्ब, फेमिनिन पावर, क्या बात। चलिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां से एक और कार्ड लेंगे और देखेंगे कि तीसरा कौन सा द्वार ओपन हुआ है आपके लिए। Assess your relationship. Okay. Fine. So, pile number 2. तो पहला जो गेट आपके लिए ओपन हुआ है, पहला जो दरवाजा आपके लिए खुला है वो है कम्युनिकेशन का, और ये किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। I'm so sorry. वर्बल हो सकती है, रिटन हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है। आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये वो कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ये वो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो अगर मैं आपके वर्क प्लेस की बात करूं तो यस, वहां पे अगर आप किसी से कोई भी तरह का वार्तालाप, किसी भी तरह की बातचीत अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, वो दरवाजा समझ लीजिए जो स्टक था अब तक, वो कहीं ना कहीं खुल गया है। और जिससे भी आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो एक प्रोजेक्ट को लेकर के हो, चाहे वो आपके अप्रेजल को लेकर के हो, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट के ट्रांसफर को ही लेकर के क्यों ना हो, या फिर कंपनी छोड़ने को ही क्यों ना हो, या एचआर के साथ ही कोई कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, विथ रिगार्ड टू एनी अदर इशू और मे बी विथ रिगार्ड टू कोई और मसला, तो उस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे मुझे आपकी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वो जो बंद दरवाजा था जहां पे अभी तक आपको किसी भी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया था, वो मैं आपके लिए ओपन होता हुआ देख रही हूँ। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूं, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो बट नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो कहीं ना कहीं आपका अपने पर्सन के साथ में एक कम्युनिकेशन होता हुआ देख रही हूं मैं। ये डिपेंड करेगा कि आप दोनों के बीच में किस तरह की चीजें रही हैं या फिर अभी इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं। बट यस, आपका अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन होता हुआ देख रही हूं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं हो बट फिर भी किसी न किसी कारण की वजह से आप अपने पर्सन के साथ या मे भी अपने घर परिवार के लोगों के साथ आप बैठ करके बात नहीं कर पाए, गुफ्तगू नहीं कर पाए, अपने दोस्तों के साथ आप काफी समय से, आपने लंबे समय से बातचीत नहीं की है, एक साथ आपने बैठ करके वो अड्डाबाजी जिसे हम कहते हैं ना, जो हम स्कूल कॉलेज में किया करते थे, वो अगर आपने नहीं की है, या मे बी आपकी कोई कम्युनिटी है जहां पे आप पहले उठा बैठा करते थे बट रिसेंटली ऐसा हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर और एनीथिंग एल्स, आपकी उनके साथ में थोड़ी बहुत उठने बैठने का जो टाइम है वो शायद मिसमैच कर गया हो, या फिर उनका टाइम आपसे नहीं मैच कर पा रहा हो, वट एवर इज द रीजन। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी जहां भी बैरियर था कम्युनिकेशन का, वो यहाँ पे खुल चुका है। तो पहला दरवाजा आपके लिए खुला है कम्युनिकेशन का, फिर चाहे ये अपने पर्सन के साथ में हो, यानी अपने पार्टनर के साथ में, इवन अपने बच्चों के साथ में हो, तो यस, वो भी हो सकता है कि आप अगर बच्चों से बातचीत नहीं कर रहे थे या किसी भी वजह से आपके और आपके बच्चों के बीच में कहा सुनी हो जा रही थी, बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जा रही थी, तो यस, यहाँ पे जो लायंस गेट पोर्टल आया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से मैं बोलूंगी कि वो सुनहरा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज कंप्लीट गोल्डन, और देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही चीज मुझे दिख रही है। तो एक गोल्डन गेट जो है वो आपके लिए ओपन हो रहा है, जहां पे आपने खुल करके एक दूसरे के साथ में बातें करनी है, अपने मन की बातों को आपने जाहिर करना है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे आपने क्लियर आउट करनी है।
नेक्स्ट दरवाजा अगर हम बात करें तो वो लेकर के आता है अबंडेंस को, बिकॉज काऊ की एनर्जी है, गौ माता की एनर्जी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो गौ माता को चारा डालते हों, उनकी पूजा करते हों। वेल, इफ यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन तो यस, दिस इज क्वाइट कॉमन, बट इवन इफ यू डू नॉट बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, आप किसी और जाति, धर्म या वर्ग या समुदाय को अगर आप बिलोंग करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसा दरवाजा आपके लिए खुला है जहां पे वट एवर यू आर गोइंग टू आस्क, यू आर गोइंग टू रिसीव। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ऐसी चीज है कि लाइक जैसे आपने भगवान से, ईश्वर से कहा कि ईश्वर मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, मेरे जीवन में पैसे की कमी है, मेरे जीवन में प्यार की कमी है, मेरे जीवन में अच्छे रिश्तों की कमी है, मेरे जीवन में अच्छे दोस्तों की कमी है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप मांगोगे ना, बस आपको समझ लीजिए वो आपको झोली में पड़ा हुआ दिखाई देगा। I know this is something dream come true, but yes, asking and receiving। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, बिकॉज कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मे बी आप मांगना आपको नहीं आता हो। अब ये बात अलग है कि बिन मांगे आपको बहुत कुछ मिला है। यस, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपको जितना मिला है आप कहीं ना कहीं उसमें संतुष्ट हो, लेकिन एट सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि एक अबंडेंट लाइफ आपको मिले, एक प्रॉस्परस लाइफ आपको मिले। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज की तंगी ना हो, आपको किसी भी चीज के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, फिर चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, ऐश्वर्य हो, मान सम्मान हो, कुछ भी क्यों ना हो। एज बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप अपने में ही इतने पावरफुल हो, अपने में ही इतने शक्तिशाली हो, यू आर बेसिकली अ किंग और द क्वीन। यहाँ पे मैं ये देख रही हूं कि यू हैव द पावर इन योर सेल्फ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा, समझ लीजिए आपका जो ऑरा है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतना ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब आप अपने में ही एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसे देख करके सलाम करने को मन करता है, जिसे देख करके लोग एटलीस्ट ये चीज तो बोलते होंगे कि भाई ये है कौन बट इन अ गुड वे, लाइक टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि भाई ये है कौन, ऐसा कोई कैसे हो सकता है, इतना पॉजिटिव कोई कैसे हो सकता है, कोई इतना गुड लुकिंग कैसे हो सकता है, कोई इतना फर्टाइल कैसे हो सकता है, कोई इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा वो है। तो जब इंसान इस तरह की ऑरा में रहता है ना, और जब उसे इस चीज का भरोसा रहता है कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत। लेकिन अगर आप गोविंद को फॉलो करते हुए या करते आए हैं, या फिर कहीं ना कहीं कृष्ण जी में आपका विश्वास है, तो ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कृष्ण जी ने हमेशा, गोविंद ने हमेशा ये कहा है कि तुम जब जब मुझे मदद के लिए पुकारोगे मैं तब तब आऊंगा और मैं तभी आऊंगा, है ना। तो जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, जो आपकी जैसी चाह है, आप वो चाह अपने ईश्वर के सामने रखें, फिर चाहे आप गोविंद को माने या किसी और देवी देवता में या एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, जिसमें भी आपका यकीन हो, जिसमें भी भरोसा हो, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है। यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर, व्हाट आई सी। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा, जो आपने मांगा है वो तो पाया ही पाया है, जो नहीं मांगा है वो भी पाया है। तो ये सोच करके कि भाई आपको समय आने पे मिल जाएगा, इसका कतई भी मतलब नहीं है कि नंबर 1 आप एफर्ट्स डालना छोड़ दें, और नंबर 2 आप सपने देखना छोड़ दें, और कहीं ना कहीं अपने आप को फर्टाइल और भी कैसे बनाना है, अबंडेंट और भी कैसे बनाना है, इस बारे में आप जानना समझना छोड़ दें। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो दूसरा दरवाजा आपके लिए ओपन हुआ है, वो दरवाजा ओपन हुआ है एक ऐसी लाइफस्टाइल का, एक ऐसी ऑरा का, कि अगर ये चीज आपके अंदर नहीं भी है तो कहीं ना कहीं ये दरवाजा जो ओपन हुआ है, ये आपके लिए वही अबंडेंस लेकर के आया है, जहां पे आप एक क्वीन की तरह, किंग की तरह शाइन कर सकते हैं, जहां पे लोग आपसे दोस्ती करने को और भी ज्यादा आतुर रहेंगे, आपके साथ घुलने को, मिलने को, बैठने को, उठने को, आपके बारे में जानने को और भी ज्यादा उन्हें और इंटरेस्ट उनमें ग्रो होगा, और आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है ना कहीं लोग उसको चेरिश करेंगे। तो इसके लिए गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ और अपना लाइफस्टाइल आपको जैसा चाहिए वो आप ईश्वर से मांगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी गोल्डन टाइम पीरियड एज आई सेड। और यहाँ पे तो गोल्डन मुझे नजर आ ही रहा है। तो यस, यहाँ पे आपसे यही कहा भी जा रहा है, एक तरह से गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए कि हेयरइन, चूंकि ये दरवाजा आपके लिए ओपन हुआ है कि जहां पे आपने जो मांगा, जो मैनिफेस्ट किया, वो आपने पाया, और एक अबंडेंट लाइफ की तरफ, एक प्रॉस्परस लाइफ की तरफ आपने अपना नया कदम बढ़ाया। तो वो दरवाजा आपके लिए गाइज यहाँ पे ओपन हुआ है। आप चाहें तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे वहां से मिलती जुलती नजर आ रही हैं। तो पाइल नंबर 1 से शायद आपको कुछ और क्लैरिटी या फिर कुछ और हेल्प भी मिल जाए। तो इफ यू विश टू, देन आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे दरवाजे की, और वो लेकर के आया है स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर के, फिर चाहे या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप। दिस इज समथिंग वेयर इन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। दिस इज वेयर इन जहां पे म्यूचुअली चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, एंड कहीं ना कहीं किस तरह से
एक रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहिए, फिर चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, फिर चाहे वो माँ बेटे का या बाप बेटी का रिश्ता हो, और दी वाइस वर्सा, सिबलिंग्स के बीच में हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भी रिश्ता इस वक्त आप कैरी आउट कर रहे हो, जहां पे एक कहीं ना कहीं दरार रही है, मन मुटाव रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, 8x8 का पोर्टल गाइज आपके लिए लेकर के आया है उन सारे दरारों को भरने का और उनमें सुलह करवाने का द्वार। जहां पे अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज जो है, इस चीज में सुलह होनी चाहिए और सामने वाले को मुझे सही से समझाना है एंड उसको एक क्लियर पिक्चर दिखानी है या फिर कुछ क्लैरिटी देनी है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, सो दैट जो रिश्ता आप एक दूसरे के साथ में कैरी कर रहे हो, वो चाहे पुराना हो नया हो, उसमें छोटी छोटी बातों की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसमें कोई दरार नहीं आनी चाहिए। तो यस गाइस, आपके लिए वो दरवाजा भी ओपन हुआ है इन दिस 8x8 का पोर्टल, जहां पे आप नंबर 1 आपको ये मौका मिलेगा कि आप जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी अनबन है, उसको आप सॉर्ट आउट कर पाओ, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, एंड और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ कि वेदर दैट पर्सन इज फॉर यू और नॉट, वेदर दैट पर्सन डिजर्व्स योर फ्रेंडशिप और डिजर्व्स यू इन योर लाइफ और नॉट। आई बिलीव आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम अपने जिंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते पाल लेते हैं जहां पे हमें ये लगता है कि हमारे लिए फॉर आवरसेल्व्स अगर ये पर्सन जरूरी है तो उसके लिए भी हम इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बट जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि जिसको हम अपना मान रहे हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर्सन की लाइफ में या उस ग्रुप में हमारी उतनी ज्यादा एग्जिस्टेंस या फिर इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि गोल्डन गेट आपके लिए ओपन हुआ है आई एम सो सॉरी। एक ऐसा गोल्डन गेट ओपन हुआ है जहां पे आपको ये चीज परखने की आपको मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर ये पर्सन को मेरी जरूरत है या मुझे अगर इसकी जरूरत है तो ये एक 2 वे रिलेशन होना चाहिए, ये एक 2 वे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको फर्दर क्या करना है। क्या आपको उस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या फिर उस रिश्ते को वहीं पे खत्म कर देना है, जस्ट एक म्यूचुअल या फिर एक हाई हेलो टाइप्स आपने रखना है। एंड इसकी बदौलत आपने कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी उस पर्सन की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अननेसेसरी का अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो या फिर ऐसे लोगों को आपने अपनी जिंदगी में जगह देके रखी है जिनको कि आप डिजर्व ही नहीं करते। आप बहुत ही अच्छे लोगों को डिजर्व करते हो और उनकी कोई जगह आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। तो यस, आपके लिए ये दरवाजा जो है वो मैं खुलता हुआ देख रही हूँ इस 8x8 के पोर्टल में। तो बहुत ही खूबसूरत दरवाजे खुले हैं आपके लिए। पायल नंबर 2, वाओ, दिस इज सिंपली ब्यूटिफुल। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अगर आपने इसका सही से फायदा उठाया, इफ यू हैव टेकन द एडवांटेजेस ऑफ जो भी इतना गोल्डन चीज आपके लिए आया है, तो आपने क्या रिसीव करना है। हो वाओ, सी वंस अगेन कम्युनिकेशन, ग्रेट, 8 of Wands, Queen of Cups, the Tower, all right, with 2 of Pentacles. आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपने इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का अगर आपने फायदा उठा लिया ना गाइस, फाइल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं जो भी स्टकनेस रही है, जो भी धीमे धीमे और धीरे धीरे जो चीजें आगे बढ़ती आई हैं, कहीं ना कहीं व्हाट आई सी कि वो चीजें थोड़ी फास्ट मूव करने लग जाएंगी। एक दूसरे के साथ में अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जो बातचीत की जो गति है वो कहीं ना कहीं स्पीड हो जाएगा, मतलब स्पीडली वे में वो चीजें आगे बढ़ने लगेंगी। आपके इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने आपका साथ देना है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही बस बढ़ते चले जा रहे हो और आपको समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और सही से अगर चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़े, तो इतना खूबसूरत चेंज आएगा आपकी जिंदगी में कि दोबारा से एक नए लेवल से, एक नए तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, एक नए तरीके से चीजों की शुरुआत होगी जिसको आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट अभी जो डिसबैलेंस सी आपकी लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस में आ जाएगी, और आपने ना केवल अपने फाइनेंसेस को बल्कि अपने रिश्तों को, अपनी वर्क लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, सब चीज को आपने बैलेंस में लेकर के चलना है। हो सकता है एट दिस मोमेंट की शायद थोड़ी बहुत डिसबैलेंस एनर्जी हो और कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ पा रहा हो कि भाई मेरे लिए कौन कैसा है, सही है नहीं है, व्हाट शैल आई डू एंड हाउ शैल आई प्रोसीड। तो समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए जो लायंस गेट पोर्टल है ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, रादर मैं बोलूंगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, जहां पे आपको एक मौका मिल रहा है चीजों को दोबारा से शुरू करने का, रीजनरेट करने का, रिन्यू करने का, रीस्टार्ट करने का। तो इसका अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही है।
ठीक है। और साथ ही साथ में मैं ये देख रही हूँ कि बहुत मिलती जुलती है ये रीडिंग फाइल नंबर 1 से, क्योंकि वहां पर भी मैंने 8 की फ्रीक्वेंसी पाई थी और यहाँ पर भी मैं ये देख रही हूँ कि अपकमिंग 8 डेज में, अपकमिंग 8 घंटों में, किसी किसी के लिए 17 घंटों में, किसी किसी के लिए 26 घंटों में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, अच्छी न्यूज ट्रैवल कर रही है। तो कुछ तो हो रहा है इस 8x8 के पोर्टल में आपकी जिंदगी में। कोई कुछ ऐसा चीज आपने रिसीव करना है, क्योंकि बहुत स्पीडीली ये चीज आपकी तरफ मूव ऑन हो रही है और कहीं ना कहीं इसने आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मैं देख पा रही हूँ। तो यस, यहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू कि लाइक इस दौरान, स्पेशली इन द अपकमिंग डेज, वैसे तो मैं बोलूंगी कि सारी जिंदगी आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखिए, पॉजिटिव इमोशंस में रखिए, बट ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर वक्त ये चीजें नहीं हो पाती हैं एंड आई डू अग्री विद दैट। इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त यू शुड कीप ऑन मेडिटेटिंग योरसेल्फ, कीप ऑन कंटेम्पलेटिंग योरसेल्फ एंड अपने आप को जितना हो सके chaotic सिचुएशन से दूर रखना चाहिए। बट स्पेशली फॉर दीज अपकमिंग 8 डेज मैं कहूंगी कि आपने अगर मैनिफेस्ट किया और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में अगर आप आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गिफ्ट, बहुत अच्छा सरप्राइज, इनफैक्ट अगर आप किसी पर्सन को भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई अपना फ्रेंड या रिलेटिव जिससे कि मिले काफी वक्त हो गया है, कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं या फिर आप उनकी तरफ जा सकते हो। किसी ना किसी तरह का ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आ सकता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, जिसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर होगा और फन होगा, वो भी मैं देख पा रही हूँ। तो आने वाला 8 दिन, 8 घंटा, 17 घंटा और 26 घंटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाओ। और अब देख लेते हैं गाइडेंस। I was just telling the same. See, a wonderful surprise is coming. तो it's just the confirmation guys, क्योंकि यहाँ पे 8 of Wands की एनर्जी मुझे वही वाइब दे रही थी। Something entirely new awaits you. तो यहाँ पे आपसे यूनिवर्स यही कह रही है कि बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहिए। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज प्लान किए हैं यूनिवर्स ने। कुछ नया, कुछ अनोखा, यूनिक आपकी जिंदगी में आ रहा है। मे बी एक पर्सन के रूप में हो सकता है या फिर कोई काइंड या किसी भी रूप में हो सकता है। ये कोई इंसान नहीं, किसी चीज के रूप में भी आपको मिल सकता है। बस आपने अपने आप को ओपन मोड में रखना है, रिसेप्टिव मोड में रखना है, सो दैट इस वंडरफुल सरप्राइज को आप होल हार्टेडली ग्रीट कर सकें और अपनी जिंदगी को अबंडेंट बनाते हुए प्रॉस्पेरिटी की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। हर उस चीज से अपने आप को दूर रख सकें जो कि आप डिजर्व नहीं करते, और हर उस सरप्राइज को, हर उस गिफ्ट को, हर एक गुड न्यूज को आप गले लगा सकें जो कि आप डिजर्व करते हो। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है 8x8 के पोर्टल के ओपन होने की। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपने इस खूबसूरत एनर्जी को, इस वंडरफुल सरप्राइज को अभी तक क्लेम कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से इस एनर्जी को क्लेम करें। यूनिवर्स को, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें, सो दैट इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को आप अपनी जिंदगी में ग्रैब कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको किसी न किसी तरह की हेल्प और क्लैरिटी जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कैटलॉग का लिंक दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हैं, जो कि इन तीनों डेक से एक एक कार्ड हमें बताएंगे। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 3 कि कौन से दरवाजे खुले हैं पाइल नंबर 3 के लिए। पहला दरवाजा कौन सा है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। पर्सनल ग्रोथ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेट, सुपर्ब। अब बढ़ते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ एंड लेट्स सी कि दूसरा दरवाजा कौन सा खुला है आपके लिए। प्रोटेक्शन, ग्रेट। द लेडी ऑफ द लेक के साथ, आउटस्टैंडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरा दरवाजा देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आपकी रीडिंग की तरफ। क्या बात है, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। So pile number 3, well, it's all about your soul growth, it's all about your self development, self growth मैं देख रही हूं। तो पहला दरवाजा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी ऑरा में
किस तरह से शाइन लेके आया जाए, किस तरह से पर्सनली अपने आप को ग्रो किया जाए, किस तरह से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाया जाए, अगर कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है तो किस तरह से चीजों को ट्रैक पे लाया जाए, वो दरवाजा खुला है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे चूंकि नंबर 7 है विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो यस, आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है या कोई काम हमारा नहीं बन रहा होता है तो चीजों पे अविश्वास होना स्वाभाविक है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं और वो अगर हमें नहीं मिल पा रहा है या उसमें समय लग रहा है, डिले हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है, तो उस वक्त इस चीज को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट पहला जो दरवाजा आपके लिए खुला है गाइस, वो लेकर के आया है पर्सनल ग्रोथ का, यानी कि चीजों में समझ, स्पिरिचुअलिटी में और भी ज्यादा गहन अध्ययन, और उसके साथ साथ में किस तरह से अपने ऑरा को शाइन किया जाए, ये कहीं ना कहीं आपको जानने का, देखने का और समझने का अवसर मिलने जा रहा है। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ का दरवाजा जो है वो पहला दरवाजा यहां मैं खुलता हुआ देख रही हूं। नाउ सेकंड दरवाजा लेकर के आया है प्रोटेक्शन का, जहां पे ऑल्दो यू आर अ पर्सन जिसको बहुत अच्छे से पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान में क्या फर्क है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से निभाई जाती है, इसमें भी आप पूरी तरह से परिपक्व हो। इनफैक्ट यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, हमेशा आपने सच का साथ दिया है। बट कई बार ऐसा हुआ है कि फालतू लोगों के इंटरफेरेंस से या फिर अनवांटेड लोगों के इन्फ्लुएंस के फलस्वरूप हमारी जिंदगी कई बार इस तरह की हो जाती है जहां पे हम ना चाहते हुए भी हमें लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि प्रोटेक्शन का दरवाजा खुला है। प्रोबेबली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन दिनों बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसगस्टेड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा इमोशंस आपके हाईली रन कर रहे हैं। और कुछ लोगों का मैं यहाँ पे हेल्थ इश्यूज देख रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। इट्स जस्ट लाइक कि सर्दी खत्म होती है तो खांसी लग जाती है, खांसी खत्म होती है तो बुखार आ जाता है, बुखार खत्म होता है तो पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, वो खत्म हुआ तो कहीं और दर्द स्टार्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों का मैं हेल्थ इश्यूज के साथ में बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी कि क्लोज रिलेशन देख रही हूँ। जी हाँ, आप में से कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम से या फिर मे बी रिसेंट पास्ट से अपनी हेल्थ को लेकर के काफी जूझ रहे हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि कहीं ना कहीं लोगों की बुरी नजर, एविल आई, डार्क एनर्जीज, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो जाया करती थी। तो दूसरा जो दरवाजा खुला है आपके लिए वो है प्रोटेक्शन का, दैट इज यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपका साथ देना है। हालांकि ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बट कई बार डार्क एनर्जीज का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि पॉजिटिव एनर्जीज को और लाइट रेस को आने में थोड़ा समय लगता है। तो हेयरइन मैं देख रही हूँ कि इन सारी बुरी चीजों से, अनवांटेड चीजों से आपको छुटकारा मिल रहा है, बिकॉज आपके लिए प्रोटेक्शन का दरवाजा खुल गया है। और चूंकि अब आपने अपने आप को हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल में अपने आप को पाना है, लाइक आपका जो कन्वर्जन है वो हेल्दी चीजों में मुझे होता हुआ दिख रहा है, हेल्दी हैबिट्स में होता हुआ दिख रहा है। तो आपके अंदर पहले से भी ज्यादा करेज, पहले से भी ज्यादा साहस, बोल्डनेस, वो तो आएगा ही आएगा। रादर अगर इन दिनों ऐसा हुआ है कि आपने किसी भी सच्चाई से मुंह मोड़ा है या फिर चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, तो दिस इज अ टाइम जब आपने सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना है। आपके लिए चीजें, हाँ, अगर ये सही है, ये सच है, भले ही उसमें कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो, बट आई एम गोना एक्सेप्ट इट। अगर आप ड्यूटी से भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज है, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाले बंदे या बंदी हो। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने मुंह मोड़ना चाहा, पीछा छुड़ाना चाहा, तो कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा कर्मठ बनाने का ये दरवाजा खुला है। और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को किस तरह से बचाना है और किस तरह से फालतू के लोगों से अपना पीछा छुड़ाना है, उसके लिए कौन से प्रोटेक्शन मेजर्स, लाइक प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने चुनने हैं या लेने हैं, कहीं ना कहीं आपका दिमाग अब उस तरफ दौड़ने जा रहा है। तो यस, आपके लिए दूसरा दरवाजा मैं खुलता हुआ देख रही हूँ। ट्रेमेंडसली वाओ गाइज, सिंपली सुपर्ब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी की सारी जो नेगेटिव हैबिट्स आपकी रही हैं, चाहे खान पान में हो, चाहे संगत में हो, लोगों को चुनने में हो, या फिर किसी एडिक्शन की हो, इवन किसी नेगेटिव इमोशन की ही क्यों ना हो, मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए ऐसा दरवाजा खुला है जहां पे अपने सारी नेगेटिव हैबिट्स को तोड़ करके, उनसे पीछा छुड़ा करके आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान जो है वो पर्सनल ग्रोथ में लगाना है। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ आने जा रही है कि मेरे लिए ये चीज अनहेल्दी है, मेरे लिए ये चीज अनहाइजीनिक है, मैं इनको डिजर्व नहीं करती या करता, ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं रहने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आई एम सॉरी। तो यस, ये 3 दरवाजे जो हैं ये आपकी जिंदगी में अब खुल गए हैं इन दिस 8x8 का पोर्टल। जस्ट अ मोमेंट, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में कर दूं।
ताकि अब हम देख सकें कि ये जो सुनहरा दरवाजा आपके लिए खुला है 8x8 के पोर्टल में, तो अगर आपने इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। वाओ, 3 ऑफ कप्स, ग्रेट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सुपर्ब, द एम्प्रेस, डबल 3 की एनर्जी, ऑलराइट, विद 5 ऑफ कप्स। सो जो सबसे मेजर चीज यहाँ पे होती हुई दिख रही है गाइस, कि अगर आपने इतने खूबसूरत ये जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अगर आपने इसका दिल खोल के इन चीजों का अगर यूटिलाइज किया, अगर आपने अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा और अपने साहस को आपने कम नहीं पड़ने दिया, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान दिया, एंड स्पेशली अगर आपने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर अगर अपना माइंड सेट किया, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स अभी तक रही है ना, वो तो खत्म हो ही रही हैं। उसके साथ साथ में प्रोबेबली अभी तक आपके पास जो चीजें रही हैं, आपने उन चीजों के प्रति कभी भी अपना आभार नहीं व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं आपने उन चीजों की ओर ध्यान ही नहीं दिया है जो एक्चुअली में आपको खुशियां दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके अभी एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल हैं, हो सकता है उनमें बहुत से लोग अच्छे हों, बट आपका ध्यान जो है उन लोगों पर जिन्होंने आपको छोड़ दिया, या मे बी आपको उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिसिटी, या फिर उनका कोई नेगेटिव पैटर्न, या फिर उन्होंने आपसे गद्दारी की, और व्हाटसोएवर इज द रीजन। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इसी तरह से कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा आपको आपके हार्ट को ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं इन सारे डिसअपॉइंटमेंट से तो आपको छुटकारा मिल ही रहा है। इसके साथ साथ में जो आपका काम में मन नहीं लग रहा था, या अपने काम को एट प्रेजेंट अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, और मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, आप जिस तरह से आपको प्रोग्रेस करना चाहिए था, या जिस तरह से चीजों में आपको सुधार चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले समय में मैं ये देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आपका ना केवल अपने काम में मन लगेगा, बल्कि आपने अपने काम को भी इंजॉय करना है। इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा आप मुझे हार्ड वर्किंग होते हुए दिख रहे हो। अलॉन्ग विद दैट, अपने वर्क के साथ साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को आपने किस तरह से ग्रो अप करना है, उसके जो नए नए टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं मैं आपके अंदर बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ। और अपनी लाइफ को किस तरह से इंजॉय किया जाए, किस तरह से हर एक सर्कल में, हर एक कम्युनिटी में अपनी जगह बनाई जाए, कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस तरफ रहेगा। और आपने अपने आप को बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में पाना है। एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, बट एम्प्रेस एक ऐसी ऊर्जा है, एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो ना केवल लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बल्कि उसके साथ साथ में उसे पता है कि उसे किस चीज का साथ देना है और किस चीज का साथ नहीं, किस चीज को समय आने पे छोड़ देना चाहिए और किस चीज के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अपनी लाइफ को किस तरह से ग्रो करना, अपने आप को किस तरह से ग्रो करना है, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आप रिसीव करोगे। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इस सुनहरे दरवाजों में जो भी आपको लगता है कि आपके साथ में मैच कर रही है सिचुएशन, उस पर आपको काम करना पड़ेगा और सच के साथ में खड़े रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सच कड़वा है, ऑब्वियसली सच कड़वा होता है, बट सच को देख करके या कड़वाहट को देख करके मुंह नहीं मोड़ना है। जो भी चैलेंजेस आए, जैसा भी, अगर आप में कोई गलती है आपको लगता है, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे ग्रोथ में, मेरे एक्सपेंशन में ये मेरी नेगेटिव हैबिट है, या इस चीज को मुझे छोड़ देना चाहिए, इस एडिक्शन से मुझे दूर चले जाना चाहिए, या फिर इस एडिक्शन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं बनानी देनी चाहिए, या फिर कुछ अनवांटेड लोग या कोई अनवांटेड इमोशन भी हो सकता है, प्रोबेबली ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि डर डर के जीना, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जबरदस्ती अपने आप को किसी ऐसे काम में मशगूल कर लेना जहां से कुछ चीजें जो हैं थोड़े टाइम के लिए हम उन चीजों को, जो सच्चाई है उससे हम मुंह मोड़ सकें। तो इस तरह की कोई भी हैबिट अगर आपकी है, या कोई रिजिड पैटर्न है आपका, जिसको कि आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि वो आपके काम नहीं आने वाली और एक ना एक दिन आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द टाइम जब आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है, आप समझ लीजिए, जब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई है लायंस गेट पोर्टल के रूप में, जहां पे आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को पर्सनली ग्रो कर सकें और अपने सारे नेगेटिव हैबिट्स को, या जो भी अनवांटेड चीजें हैं अपने अंदर से, उसको निकाल के बाहर फेंक सकें। फिर वो अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना हुआ, या हार्ट चक्रा पे, या क्राउन चक्रा पे, वो आप बेटर समझते हैं, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज हैं यहाँ पे, इसलिए मैं उतना डीप नहीं जा रही। तो आपको जो लगता है कि आपके हिसाब से आपके अंदर नेगेटिव है, उस चीज पर काम करें, और आप फिर देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ जो है फुल ऑफ एंजॉयमेंट से भर जाती है। कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे, उसमें आपको ना केवल मुनाफा ही मुनाफा नजर आएगा, बल्कि आपने उस काम को एंजॉय भी करना है, अच्छी अर्निंग भी करनी है, और अपने आप को एम्प्रेस के रूप में आपने पाना है। एंड एज आई सेड, एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि जो चाहे वो हासिल कर सकती है। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़े और विथ करेज एंड विथ फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने चीजों से मुंह नहीं मोड़ा और अपनी ड्यूटीज को समझते हुए, कर्मठ बनते हुए अगर आप अपना कर्म करते गए, तो आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब आप खुद एक एम्परर या एम्प्रेस की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। सुपर। और गाइडेंस में क्या है? प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। यू डू सो मच फॉर अदर्स, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस द लव यू डिजर्व एंड लेट अदर्स हेल्प यू। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रही है गाइस, फाइल नंबर 3, कि
आप शायद ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे क्या सोचेंगे या फिर दूसरों को प्लीज करना, दूसरों को खुश करना, ये आपकी प्रायोरिटी में भी अभी तक होती आई है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि समय आ गया है जब आपको अपने ऊपर अब फोकस करना चाहिए। एंड जस्ट सी व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये कार्ड्स तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, शफलिंग पहले ही मैंने कर ली थी, जबकि रीड आउट मैं आपके सामने कर रही हूँ और ये मैंने आपके सामने निकाले हैं। एंड अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लब कर दूं तो देखिए इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ। सो पर्सनल ग्रोथ का जो पहला स्टेज है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं सेल्फ केयर से होकर के स्टार्ट होता है। तो हम जब अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या हम जब ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, और उसमें सबसे पहले सेल्फ केयर आता है, सेल्फ लव आता है। तो दूसरों की केयर जरूर करें, लेकिन दूसरों की केयर करने के पहले यूनिवर्स आपसे चाहती है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप के बारे में सोचें। एंड ये समय अब आ चुका है कि लाइक आपको जो चाहिए या आप जो डिजर्व करते हो वो अब आपको मिले, लेकिन इसके लिए आपको उन सारे अनवांटेड चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना होगा जो आप डिजर्व नहीं करते। फिर चाहे वो कोई लोग हो, कोई नेगेटिव पैटर्न हो, कोई काम हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज, कोई टॉक्सिसिटी भी हो सकती है आपकी लाइफ की, कोई एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो यू बेटर अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे आपको अब या तो आपको बाहर निकालना है या जिससे आपको बाहर निकालना है। और इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए असिस्टेंस भेजी जा रही है। यहाँ पे आपको हेल्पफुल लोग जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग मिल सकते हैं, सोल फैमिली आपको आपकी मिल सकती है। तो उनका आपने दिल खोल के स्वागत करना है, बिकॉज दे पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर पर्सनल ग्रोथ, इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है पाइल नंबर 3 आपकी। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को आपने जरूर से क्लेम करना है, और जिन्हें भी आप मानते हो दिल से, उन्हें शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस एनर्जी को आप जरूर से क्लेम करें और फिर देखें कि किस तरह से आपकी जिंदगी फुल ऑन एंजॉयमेंट एंड एम्प्रेस की एनर्जी से भर जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। एंड इफ इट इज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें, वहां पे आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आएगा जहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो एक बार फिर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा, जहां आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो फाइल नंबर 4। तो आइए देखते हैं कि 8x8 लायंस गेट पोर्टल में आपके लिए कौन से 3 सुनहरे दरवाजे खुले हैं। तो इन तीनों डेक से एक एक कार्ड्स हम लेंगे जो हमें बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन से दरवाजे खोले गए हैं यूनिवर्स की ओर से। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 4। कौन कौन से दरवाजे खुले हैं पाइल नंबर 4 के लिए। पहला दरवाजा प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। रिलेशनशिप चेंज, वाओ, ओके। Let's see the second door which has opened for you. दूसरा दरवाजा प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। अर्थ फेयरी, ओके। रिस्क, and last but not the least, तीसरा दरवाजा assess your relationship. Okay, okay. So it's all about relationship the most. ठीक है, चलिए। तो पहला जो दरवाजा खुला है ना आपके लिए, दिस इज अबाउट आपके संबंधों के बारे में। चाहे आप ऑलरेडी किसी के साथ मिंगल्ड हो या फिर सिंगल हो, जो कि मिंगल होने के बारे में सोच रहे हो, या नहीं भी अगर सोच रहे हैं, तो इस लायंस गेट पोर्टल में जो पहला दरवाजा आपके लिए खुल रहा है वो लेकर के आया है आपके आपसी संबंधों में एक चेंज को लेकर के, एक परिवर्तन को लेकर के। तो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 4 कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए स्पेशली जो काफी समय से वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई पर्सन आए, या फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी आप हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक दोस्त के रूप में हो सकता है, साथी के रूप में हो सकता है, अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो चीज आपको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पे
56 की एनर्जी है, दैट इज नंबर 2 की एनर्जी है। सो क्वाइट ऑब्वियस कि ये यूनियन की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप सिंगल हो तो तैयार हो जाइए मिंगल अप होने के लिए, क्योंकि वो जो बैरियर है वो हट चुका है, जहां पे अभी तक आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पा रहा था फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो अब बदलने जा रहा है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। दूसरा, स्पेशली फॉर दोज, मैं ये देख रही हूँ कि अगर ऑलरेडी आप किसी रिश्ते में हो बट कहीं ना कहीं जिस तरह का रिश्ता आप चाहते हो अपने पर्सन से वो उस हिसाब से नहीं चल पा रहा था या नहीं चल पा रहा है, जैसा कि हर एक इंसान अपने रिश्ते में जो मधुरता या जो अंडरस्टैंडिंग, जो मिठास चाहता है, और ये चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर लें या फिर आप लोग एक ही सिटी या शहर में रह रहे हो या फिर शादीशुदा हो या नहीं हो, व्हाटसोएवर इज द रीजन, बट कहीं ना कहीं ये जो भी रिश्ते में आपके खटास चलती आ रही थी, कहीं ना कहीं वो चीज अब चेंज होने जा रही है। यानी कि जो भी कड़वाहट है ना वो अब मिठास में बदलती हुई मुझे दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर आपका कोई क्रश है या किसी को आप पर क्रश है जिसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके सामने आएगी। तो एक तरह से मैं देख रही हूँ कि पूरा का पूरा जो बैरियर है ना, जो एक बैरिकेड लगा हुआ था जहां से आपको चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी, सामने वाले पर्सन को चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी, कहीं ना कहीं उस चीज में परिवर्तन आ रहा है। आपकी केमिस्ट्री मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है और इसके साथ साथ में चीजें जो है मतलब बेहतरी की तरफ मुझे जाती हुई नजर आ रही हैं। तो पहला दरवाजा जो ओपन हुआ है वो आपके रिश्तों को लेकर के ओपन हुआ है, और ये सिर्फ मियाँ बीवी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये दोस्तों के बीच में हो सकता है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ अगर आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो यस ये उनमें भी हो सकता है। अगर आप आपकी शादी हो गई है, इन लॉज के साथ में आपकी नहीं बन पा रही है, तो यस वहां पर भी चीजें जो है वो मैं बदलती हुई देख रही हूँ, बट ये बेहतरी की तरफ हो रहा है। तो यस कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू, बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है कि ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं, अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको वो हल नहीं मिल पाया कि आप अपने आप को उस टॉक्सिसिटी से या मे बी उस chaotic माहौल से अपने आप को निकाल सकें, तो कहीं ना कहीं ऐसा दरवाजा आपके लिए खुला है जहां पे आपको ये सोचने का, समझने का अवसर मिलेगा कि दिस इज अ हाई टाइम जब मुझे अपने आप को शिफ्ट कर लेना चाहिए, मुझे इस एनवायरमेंट से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो मेरा पीस ऑफ माइंड पूरी तरीके से चला जाएगा। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस वेरी स्पेसिफिक मैसेज जो चैनल हो रहा है, तो ये जिसके लिए है वही इस पे गौर करे। वेल फॉर अदर्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी अभी तक आपका स्टेटस रहा है रिलेशनशिप का, जहां पे ब्रेकेजेस रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि रिश्ते में रोमांस कम हो गया है, पैशन कम हो गया है अपने पार्टनर के प्रति ऑफ कोर्स, और या फिर उनका आपके प्रति, तो कहीं ना कहीं वो चीजें तो बदल ही रही हैं, एक मधुरता आ रही है, मिठास आ रही है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं देख पा रही हूँ, लॉयल्टी, ट्रस्ट। इनफैक्ट अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो यस फॉर मेनी ऑफ यू यहाँ पे मुझे कमिटमेंट भी दिख रहा है। बट यस अपार्ट फ्रॉम दिस कमिटमेंट एंड ऑल, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज फिर से चैनल हो रहा है गाइज कि अगर ऑलरेडी आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा है उस चीज से निकल पाना, तो यस वो बैरियर भी हट रहा है। दिस इज द टाइम जब आपके लिए एक सुनहरा दरवाजा खुला है जहां पे आपने उन चीजों को ही सिर्फ अट्रैक्ट करना है या फिर उन चीजों की तरफ ही अब बढ़ना है जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, अदरवाइज यू आर सिंपली गोइंग टू बी आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो सिंपली वाओ, एंड कहीं ना कहीं किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है एज सून एज यू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिसिटी, यू रिलीज दैट कर्मा, तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी जिंदगी में हो सकती है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, तो ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे दरवाजे की तरफ। तो दूसरे दरवाजे के बारे में बात करने के पहले मैं बता दूं, आप में से बहुत से लोग यहाँ पे अर्थ फेयर आई हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन को बिलोंग कर सकते हैं। आपकी जो राशि है वो वृषभ, कन्या या मकर हो सकती है। वेल यहाँ पे मकर ऑलरेडी है, कन्या भी ऑलरेडी है, तो वृषभ भी हो सकती है, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। वेल यहाँ पे जो मेन मैसेज है, दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंडिंग योरसेल्फ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, जिनके लिए ग्राउंड वर्क शायद बहुत कठिनाई वाला काम रहा है। लाइक अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को सेंटर्ड रखना, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अपने आप को स्टेबल रखना, बेसिकली अपने आप को ठहराव में ला करके रखना कई बार आपके लिए मुश्किल रहा है। और ऑल्दो आप डेयरिंग हो, ऑल्दो आप कोई भी काम करने से डरते नहीं हो और कहीं ना कहीं कई बार बिना सोचे विचारे भी आप काम करते हो जिसका परिणाम आपको बाद में बहुत ही भयंकर रूप में मिला है। अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेज। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सेकंड जो द्वार आपके लिए खुला है, कहीं ना कहीं वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को लेकर के आया है, बट स्पेशली फॉर दोज जिनको रिस्क लेना लाइफ में नहीं आता या जिनके अंदर थोड़ी सी साहस की कमी है, थोड़ी सी डर है थोड़ा सा कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कि नहीं, या पता नहीं मेरा ये जो कदम है वो मुझे सही दिशा में लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। बेसिकली मैं कहूंगी कि प्रोक्रास्टिनेशन। यस सम ऑफ यू यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उस दौरान टू माइंड्स में आप चले जाते हैं। तो हेयर इन
जो दूसरा दरवाजा आपके लिए खुला है वो लेकर के आया है रिस्क को। दैट मीन्स कि लाइक आपके सामने आगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए रास्ते आपको दिख सकते हैं जहां पे आपको लग सकता है कि यार ये तो बड़ा रिस्की काम है, या पता नहीं मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट चूंकि साथ में आपके अर्थ फेयरी हैं जो अपने साथ लेकर के आई हैं ग्राउंडिंग को, स्टेबिलिटी को और कहीं ना कहीं सेंटर्डनेस को, तो रिस्क लेने के लिए जिस भी तरह की निडरता की, साहस की आपको जरूरत पड़ेगी या फिर जिस ग्राउंडिंग की स्पेशली आपको जरूरत पड़ेगी, वो हेल्प आपको अर्थ फेयरी से मिल जाएगी। हेंस आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, रिस्की वाली अपॉर्चुनिटीज, रिस्क लेने वाली, डेयरिंग वाली अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसका अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं आपके ना केवल सारे डर जो है वो खत्म होंगे, बल्कि उसके साथ साथ में एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो आपने बिल्डअप कर लेनी है अपने आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ऑल अबाउट असेस योर रिलेशनशिप। तो यस, पाइल नंबर 4 यहाँ पे स्पेशली फॉर दोज ये मैसेज आ रहा है जो ऑलरेडी इस तरह के रिश्ते में बंधे हुए हैं जहां पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहां पे एक म्यूचुअल कंसेप्ट नहीं है, जहां पे सिर्फ एक पर्सन ही कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो किसी और चीज में बिजी है। और ये जरूरी नहीं है कि ये हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता हो, ये दोस्ती भी हो सकती है, ये घर में सिबलिंग्स के साथ में भी हो सकता है या फिर पेरेंट्स के साथ में हो सकता है। बट यस, जहां आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक म्यूचुअल कंसेप्ट जो है ना वो है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने घर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपने घर की कोई जिम्मेवारी है आपके ऊपर, तो सारी की सारी जिम्मेवारी जैसे कि आपके ऊपर ही लाद दी गई है। और अगर आपके भाई बहन हैं या फिर और भी लोग हैं घर में, तो कहीं ना कहीं उनको बोला भी नहीं जा रहा, पूछा भी नहीं जा रहा, या उनसे बताया भी नहीं जा रहा है कि, या फिर उनको टोका भी नहीं जा रहा है कि भाई नहीं, सारी जिम्मेवारी आप एक के कंधे में है, तो तुमको भी कुछ कर लेना चाहिए या फिर तुमको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये अगर आपकी सिचुएशन के साथ में बैठ भी रहा है तो भी ठीक, नहीं भी बैठे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो तीसरा दरवाजा खुला है वो लेकर के आया है इसी म्यूचुअल कंसेप्ट को, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। दैट मीन्स कि आप जिनके साथ में जुड़े हुए हो, कहीं वो आपका फालतू का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं आप अगर किसी ग्रुप में हो तो कहीं आप वहां पे अनफिट तो नहीं बैठ रहे, कहीं वहां पे कोई आपको इमोशनली कोई आपसे कोई एडवांटेज लेने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं कहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो तीसरा दरवाजा आपके लिए लेकर के आया है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको ये चीजें असेस करने का मौका मिलेगा, बहुत ही बारीकी से जानने का, समझने का और उस हिसाब से आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, सो दैट आप ये जांच पाएं, समझ पाएं, जान पाए कि आपका उस ग्रुप में रहना कितना सही है और कितना नहीं। कहीं आप अपनी एनर्जी फालतू लोगों के साथ वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे मीठी मीठी बातें करके, प्यार भरी बातें करके वो आपसे कुछ ऐसे सीक्रेट्स निकलवा ले रहे हैं जो कि शायद बाद में आपको ही हानि पहुंचाए या फिर आपसे जुड़े लोगों को हानि पहुंचाए। तो यहाँ पे तीसरा जो दरवाजा आपके लिए खुला है वो बेसिकली आपके उन सारे रिलेशनशिप्स को, उन सारे रिश्तों को असेस करने का दरवाजा खुला है, जहां पे आपको ये अवसर मिलेगा कि आप बारीकी से चीजों को देख पाएं, समझ पाएं एंड फिर अपने आप को उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने वन वे में जाकर के इन्वेस्ट कर दिया और फिर जब आपकी बारी आई बदले में उनके कुछ देने की तो आपको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और उस जगह से ही फिर हमारे ट्रिगर स्टार्ट होते हैं, इश्यूज हमारे स्टार्ट होते हैं, राइट। तो यस, यहाँ पे ये तीसरा दरवाजा आपके लिए खुल गया है, फाइल नंबर 4। वेल, एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे विथ रिगार्ड टू योर फिजिकल हेल्थ। तो यस, इस फाइल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको काफी समय से शायद कुछ ना कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स रही हों, हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, और या फिर ये पास्ट से चले आ रहे हों जिनका खत्म होने का मे बी कुछ आपको आसार नहीं दिख रहा हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेशली अपनी फिजिकल हेल्थ को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का और अपने आप को हेल्दी रख करके आगे बढ़ने का जो अवसर है वो मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। तो वो दरवाजा भी स्पेशली आपके लिए खुला है, फाइल नंबर 4। तो अगर आप हेल्थ इश्यूज से परेशान है या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है या गुजर रही है और कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो अवसर मिलता हुआ मैं देख रही हूँ जहां पे आपको ये चीजें भी पता लगेंगी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, फाइल नंबर 4। और अब हम देख लेते हैं कि इन दरवाजों का, यानी कि ये जो सुनहरे दरवाजे आपके लिए खोले गए हैं, अगर आपने बहुत ही मैं बोलूंगी कि बारीकी के साथ जांच परख करते हुए और अपनी विजडम का सही इस्तेमाल करते हुए अगर आप इन अवसर का लाभ उठा सकते हैं या लाभ उठा पाते हैं तो आपके लिए क्या है। तो आपके लिए यूनिवर्स ने क्या सोचा है। 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, 4 की एनर्जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, विथ जस्टिस, सुपर्ब एंड मैजिशियन। 111 की एनर्जी है भाई, 111, 4 हो सकता है आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हो, ब्रदर
444 भी मैं कहूंगी क्योंकि दिस कार्ड ऑल्सो कैरीज नंबर 4। तो यस, यहाँ पे 444 एंड 111 की एनर्जी है गाइज, क्या बात है, सुपर्ब। तो अगर आपने अपनी विजडम का सही इस्तेमाल करते हुए, चीजों को बारीकी के साथ सोचते हुए और सही डिसीजन लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी के बॉस बन जाएंगे जी। और हर उस चीज को आपने मैनिफेस्ट करना है जो कि आपने दिल से कभी मांगी है, कभी चाही है और जिसके लिए आपने बहुत उदासी भरी जिंदगी भी जी है। यस, मैं ये देख पा रही हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काफी इमोशनल टाइप ऑफ अ पर्सन है, कहीं ना कहीं इमोशंस में बह जाते हैं, लोगों की भावनाओं की कदर करते करते कई बार अपने आप को भूल जाते हैं और कई बार ये भी नहीं समझ में आता है कि भाई मुझे किसके लिए क्या करना चाहिए और किसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑल्दो आपको आपके कर्मों का, जो अच्छे कर्मों का फल है वो तो मिल ही रहा है गाइज। यहाँ पे तो जस्टिस की एनर्जी है एंड आई विल ट्रीट दिस कार्ड एज अ कर्मा कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपने जो अभी तक अपने अच्छे कर्म किए हैं और जो भी पुण्य कर्म किए हैं, चाहे वो चैरिटी के रूप में किए हों या किसी की मदद करके किए हों या जिस किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं आपको वो अवार्ड्स तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड दिस इज द टाइम कि जब आपके लिए जस्टिस प्रिवेल कर रहा है, दिस इज द टाइम जब यू आर गोइंग टू रीप योर अवार्ड्स। ये वो समय है जहां पे आपको अपने उन कर्मों का फल मिल रहा है जो कि आपने कभी पास्ट में किए और भूल गए, जस्ट लाइक नेकी कर और दरिया में डाल। तो यहां मैं देख रही हूं कि जस्टिस तो आपके साथ हो रहा है, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो विजडम है वो भी बढ़ रही है। बट उससे भी ज्यादा मैं देख रही हूँ कि जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो स्ट्रगल किए हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं, तो उससे आपके ज्ञान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप इन अवसर का अगर भली भांति इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप राजा की तरह द वे दिस पर्सन इज एक्चुअली सिटिंग, आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह की एनर्जी में पाना है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इस तरह का बॉसी टाइप मुझे होता हुआ दिख रहा है। और ये मतलब कि मैं बोलूंगी कि इट्स नॉट लाइक एरोगेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, नो नॉट लाइक दैट। रादर मैं ये देख रही हूँ कि चूंकि आपका जो स्ट्रगल है वो चूंकि इतना ज्यादा रहा है और आपको चीजों की कदर है, आपको पता है कि लाइक एक एक चीज कैसे जुगाड़ की जाती है, कैसे फिर वो हमें मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज की कदर करनी है। लोगों ने आपसे आकर के सलाह मशवरा करना है, आपके एक्सपीरियंसेस से सीखना है और आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम करेंगे। बट इसके लिए गाइस बहुत जरूरी है इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना, जो आप में से कुछ लोग एट दिस मोमेंट हो सकते हैं और बेकार की ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को परेशान किए जा रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे बदलाव आएगा, कैसे चेंज होगा। तो गाइस ये सब चीजें ना सोचते हुए, चूंकि दिस इज द टाइम जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है, दिस इज द टाइम जब आपकी पर्सनैलिटी जो है और भी ज्यादा चमकने जा रही है। यहाँ पे मैजिशियन के साथ साथ में एम्परर की भी एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे एक तरह से समझ लीजिए कि गाइडेंस ही आपको दे रही है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से फटाफट आपने बाहर निकल करके आना है। बिकॉज समय आ गया है जब ना केवल आपको अपने कर्मों का जो फल है वो मिलने जा रहा है, यानी कि अच्छे कर्मों का फल है वो मिलने जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में लोगों के बीच में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अपनी जगह बनानी है, कहीं ना कहीं वो मौका भी आपको मिलेगा, वो ओहदा भी आपको मिल रहा है। तो ये सब यूं ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए इस प्रोसेस से आपको गुजरना जरूरी है, आकलन करना जरूरी है, अवशेषण करना जरूरी है, चीजों को असेस करना जरूरी है। और जो चीज आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते या फिर मुझे इस चीज में नहीं रहना है, ये मैं इस एनवायरनमेंट को नहीं मैं झेल सकता या झेल सकती या फिर मुझे इससे बाहर निकल जाना है, तो ये कदम आपको ही उठाने पड़ेंगे। ठीक है, और अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ। सो वी हैव क्वाइट टाइम विथ इजी डज इट, ग्रेट। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाएं फटाफट चीजें हो जाएं, और कहीं ना कहीं इस फटाफट के चक्कर में प्रोबेबली 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो क्लियरली दिख रही है कि बहुत मायूस भरी, मतलब मायूसी वाली एनर्जी है ये, कि अगर कुछ आपकी तरफ नया बढ़ भी रहा है, कुछ कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, कोई सरप्राइज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, स्पेशली पाइल नंबर 4, जस्ट अ मोमेंट, ये मक्खी बहुत देर से परेशान कर रही है एक्चुअली या तो आपसे ये कहा जा रहा है पाइल नंबर 4 कि दिस इज द टाइम टू टेक रेस्ट, अपने आप को आराम देने का, थोड़ा मेडिटेट करने का और अननेसेसरी की थिंकिंग में अपने आप को नहीं लेके जाने का। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि चीजें अभी तक हुई नहीं हैं तो कैसे होंगी, कब होंगी, क्या होगा, नहीं होगा। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आप इस वक्त फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, अपने आप को परेशान ना करें, चीजों में हड़बड़ी ना लेकर के आए, हड़बड़ाएं नहीं और अननेसेसरी का थिंकिंग कर करके स्ट्रेस को बढ़ा करके अपनी हेल्थ को ना खराब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को आराम देने का समय है। अगर कुछ करना ही है तो योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे एनवायरनमेंट में लेकर के जाइए, थोड़ा सा बाहर घूमिए फिरिए, अच्छे संगत में उठिए बैठिए और
किसी भी चीज में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि पता है ना हड़बड़ी करने से क्या हो जाता है मालूम ही है आपको, गड़बड़ी हो जाती है। मैंने बहुत सी वीडियो में कहा है ये चीज, तो इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। जो हो रहा है अपने हिसाब से हो रहा है और परफेक्ट टाइम में ही हो रहा है, तो आपने चिंता नहीं करना है, घबराना भी नहीं है, इनफैक्ट इस तरह उदास भी नहीं रहना है। फाइल नंबर 4, लाइक उदासी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है कि रबर की तरह है, जितना टानोगे टनते जाएगा और फिर लास्ट में क्या होगा, टूट ही जाएगा। फिर चोट किसको लगेगी, आपको खुद को लगेगी। तो इस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। आपके लिए सब कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो अपने परफेक्ट टाइम में ही हो रहा है, जिससे कि आप इस एनर्जी को अपनी जिंदगी में बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर सकें। बहुत जरूरी है कि ईश्वर को अपना असंख्य धन्यवाद दें और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जरूर से क्लेम करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां मेरे सारे सोशल साइट के लिंक आपको मिल जाएंगे, जहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।